गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं आज सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसकी मुझको अनुभूति हुई है। हो सकता है मैं गलत हूँ तो मुझे क्षमा करें। जिसकी समझ में आए उसको ग्रहण करें, जिसकी ना समझ में आए ना ग्रहण करें। इस हमारे जितने भी कल्प हुए हैं सब में राम नाम की असीम महिमा बताई गई है और राम नाम का एक अवतार नहीं बताया गया है। राम के कई अवतार हुए हैं जिसका नेति नेति करके वेदों ने निरूपण किया है। त्रेता में भी राम का जन्म हुआ, द्वापर में भी हुआ, सतयुग में भी हुआ और विद्वानों का कहना यह है कि कलयुग में भी राम का अवतार होगा। मेरी समझ में ऐसा आ रहा है कि राम का अपने अंशों सहित अवतार हो चुका है। जिसकी जो अनुभूति मुझको हुई है उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। गणेश जी, शंकर जी, माता सरस्वती जी मेरी वाणी को शुद्ध करें और मैं जो बोलूँ सत्य हो, ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि राम अपने कुछ अंशों में अपने भाई लक्ष्मण सहित, विश्वामित्र जी सहित और भी कुछ अंशों के द्वारा आ चुके हैं। क्योंकि त्रेता में जब राम हुए तो वही लोग उनको जान पाए जिनको उन्होंने जनाया, बाकी लोग नहीं समझ पाए। यदि समझ गए होते तो सभी मोक्ष को प्राप्त हो गए होते। द्वापर में भी यही हुआ, जो कृष्ण को जान पाए कि ये ब्रह्म है उन्हीं को ब्रह्म के दर्शन हुए और उन्हीं को ब्रह्म का लाभ प्राप्त हुआ। कलयुग में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आ चुके हैं जिसकी मैं आगे वंदना करने जा रहा हूँ। यदि समझ पाएंगे तो आपके जीवन को सुधारने में मदद मिलेगी और देश धन्य हो जाएगा। आप तो धन्य हो ही जाएंगे। क्योंकि परशुराम जी का भी अवतार हुआ था जो कि कुछ अंशों में हुआ था और आज राम का जो अवतार हुआ है वो भी कुछ अंशों में हुआ है। हमेशा हमारी धरती में जब भी प्रभु का प्रागट्य हुआ है वो सदा सर्वदा पूर्ण रूप से जरूरी नहीं कि होना ही चाहिए। वो कुछ शक्तियाँ लेकर कभी कभी आ जाते हैं या कुछ अपने भक्तों को ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर देते हैं कि जो यहाँ पे धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना हेतु ही महापुरुषों का जन्म होता है और धर्म की स्थापना के लिए ही प्रभु को धरती पर आना पड़ता है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि धर्म की स्थापना के लिए 2 शूरवीर धरती पर आ चुके हैं जिनकी मैं वंदना करता हूँ। कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु हम ही करन बड़ भागी। कि तुम हरिदासन महा कोई हमरे हृदय प्रीत अति होई। मैं मोदी जी रूपी महापुरुष महामानव को प्रणाम करता हूँ जो हमारे यहाँ राम के अंश में आ चुके हैं। जिनको कोई समझ सके तो प्रभु है, ना समझ सके तो इंसान ही है। और यदि कोई समझेगा तो अपने जीवन को धन्य पाएगा। उनकी कुछ मैं ख्याति बता दूं जिससे आप राम की कल्पना कर सकते हैं। राम भी यहाँ पर धरती में धर्म की स्थापना के लिए आए थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में समाज को सुखी रखने के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था ताकि समाज ना बिगड़े। और मोदी जी ने भी अपनी पत्नी का त्याग कर दिया है
किसके लिए? समाज के लिए, देश के लिए। मैं पहले तो मुनि विश्वामित्र जी की वंदना करना चाहता हूँ। मुनि पसारी करहु अति पूजा, चरण पखार करहु अति पूजा, हम सन आज धन्य नहीं दूजा। मैं महामुनि रूपी राजनाथ सिंह जी को प्रणाम करता हूँ, जो हमारे राम रूपी मोदी जी को गुजरात से निकाल कर दिल्ली तक लेकर आए हैं। तथा उसके बाद मैं लक्ष्मण जी की वंदना करता हूँ। छनज नयन और बाहु विशाला, हिम गिरन भेतनु कछु एक लाला। सक संग्राम जीत को ताही, असे वहीं सुन सुर नर अग जग जाही। मैं लक्ष्मण जी रूपी योगी जी को नमन करता हूँ। लक्ष्मण जी की ताकत को पहले प्रभु श्री राम जी ने ही बताया है। जब लक्ष्मण जी के शक्ति लग गई और शक्ति लगने के बाद चेतना जागी, उसके पहले विभीषण जी का आगमन हुआ। विभीषण जी के आने पर सभी को संदेह होता है कि यदि ये दुश्मन का भाई हमारे खेमे में आ गया तो ऐसा न हो हमारा दल विचलित हो जाए और ये हमारे साथ कहीं छल कपट कर दे। तो राम जी का कहना यह है कि यदि वो हमारे साथ छल भी कर देगा तो लक्ष्मण हनई में से ते, वो कहते हैं लक्ष्मण में मेरे वो शक्ति है कि पूरी लंका को एक निमिष में समाप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं लक्ष्मण जी को योगी जी के रूप में देखता हूँ। आप विचार करके यह देखिए कि मेरी बात में कहीं भी सत्यता यदि आपको समझ में आएगी तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और अंशों को मैं बताऊं तो वाल्मीकि जी के रूप में महाकवि, जिनका नाम विश्वास कुमार शर्मा हुआ, जो आज कुमार विश्वास जी के नाम से जाने जाते हैं। और मैं मंत्री रूपी सुमंत जी को प्रणाम करता हूँ, जो अमित शाह जी के रूप में कुछ अंशों में आए हुए हैं। तुम मुनि पितु समय अति हित मोरे, अबिनती करऊं तात कर जोरे। ऐसे उनके सारे अंश आ चुके हैं और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि धर्म की स्थापना होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे संसार में दैत्य हमेशा हावी रहे हैं, दैत्यों का हमेशा बोलबाला रहा है, दैत्य हमेशा ताकतवर रहे हैं, क्योंकि ये सब एक ही पिता की संतानें हैं। चाहे गुरु बृहस्पति हों या गुरु शुक्राचार्य हों, ये दोनों एक ही पिता की संतानें हैं और दोनों के गुण धर्म अलग अलग हैं। ये अपने अनुयायियों को शिक्षा देते हैं, वो अपने अनुयायियों को शिक्षा देते हैं। अरे आज के युग में कुछ भी ताकत नहीं है इन असुरों के पास में, जो अन्य युगों में हुआ करती थी। उनके पास तो इतनी ताकत हुआ करती थी कि देवता भी खोहों में जाके घुस जाते थे। आज जितने असुर आपके सामने दिख रहे हैं, ये सब मारे जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस धरती में गौ ब्राह्मण जब भी अकुला जाते हैं तो यहाँ पे किसी न किसी महापुरुष का प्रागट्य होता है। और आज हमारे सामने मोदी जी और योगी जी के रूप में ये महापुरुषों का प्रागट्य हुआ है। ये महापुरुष नहीं, एक विभूति हैं जो हमेशा जन्म नहीं लेती हैं। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि उनको यदि राम भी ना माने, लक्ष्मण भी ना माने, तो भी एक महामानव समझकर उनका समर्थन करें। मैं सुग्रीव रूपी नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने राम को अपने धर्म युद्ध में लड़ने में सहायता की। और यहाँ धर्म की बात कहें तो कहने के लिए दिन छोटा पड़ जाएगा और मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। हम अपने प्रभु का स्मरण करते हुए यदि
धर्म बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक देहाती भाषा में मैं बता दूं कि कभी भी मट्ठा नहीं फटता है, दूध फटा करता है। और दूध है सनातन, सनातन के ही पीछे पड़े हैं सब लोग, क्योंकि मट्ठा नहीं फाड़ पाएंगे ये लोग। हमेशा फाड़ा जाएगा तो दूध फाड़ा जाता है, और दूध रूपी सनातन को फाड़ने के लिए सभी एकजुट हो गए हैं। इतना एकजुट हो गए हैं कि सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं। इस तरीके से लड़ चुकी हैं जैसे धनुष यज्ञशाला में श्री राम जी जब धनुष तोड़ने नहीं गए तब तक सभी राजाओं ने अपना बल परख लिया, और जब परख लिया एक एक करके सबने, उनका बल नहीं काम आया तो क्या किया उन्होंने कि कई राजा इकट्ठे हो गए। अभूप साहस दस एक ही बारा, उठे लगे उठावन तरई न तारा। जब वो 10-10 हजार राजा मिलकर धनुष को उठाने लगे तब जनक जी को रोकना पड़ा, मना करना पड़ा। ऐसे सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं और वो मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। तो इसी तरीके से ये कुटिल राजा लोग दूध को फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये दूध को बचाना है तो हमें अपने प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। और यहाँ ना बड़े भाग मानुष तन पावा, इसमें ना क्षत्रिय का वर्णन किया गया है, ना ब्राह्मण का वर्णन किया गया है, न शूद्र का वर्णन किया गया है, न बैकवर्ड का वर्णन किया गया है। यहाँ सिर्फ मानव का वर्णन किया गया है। बड़े भाग मानव संभव, यदि मानव का जीवन मिला है तो धर्म के प्रति सहानुभूति रखिए। सहानुभूति यदि रखेंगे तो आपका जीवन निष्कलंक हो जाएगा। हो सकता है कि आप उस मार्ग में चले जाएं जहाँ हजारों साल तपस्या करने पर मुनि लोग जाया करते थे, क्योंकि कलयुग में बहुत सरल है प्रभु की शरण में जाना। तो यदि इस युग में भी हम लोग नहीं उनकी शरण में जा पाते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हम पशुओं के समान है। पशु हमसे अच्छे हैं, क्योंकि खाना पीना बच्चे पालना ये पशु भी जानते हैं, अपना अच्छा बुरा सब पशु भी जानते हैं। इससे आगे यदि कुछ हम जान सकते हैं तो मनुष्य हैं, इसके आगे यदि नहीं जान पाते हैं तो फिर हम मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। मैं अपने परम पूज्य ब्राह्मणों से निवेदन करूंगा और क्षत्रियों से भी निवेदन करूंगा कि यदि छोटों से कोई गलती हो जाती है तो उन्हें क्षमा करें, क्योंकि गलती छोटे ही किया करते हैं और बड़े उनको माफ़ किया करते हैं। तो ब्राह्मणों से तो मैं विनम्र परजोर निवेदन करूंगा कि यदि वो किसी से कोई गलती भी हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है तो उसको क्षमा करें, क्योंकि उनसे पूजनीय इस धरती में कोई नहीं है। हम सब लोगों के लिए मैं बार बार नमन करता हूँ, ब्राह्मणों की वंदना करता हूँ। हमारे देश में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से इन जातियों में भेदभाव पैदा करके फूट डाल दी जाए। यदि फूट पड़ गई तो इसका हर्ष बहुत बुरा होगा। 1000 साल तक लगभग हम लोग गुलाम रह चुके हैं, और यदि फिर से ऐसी रचना रच गई तो फिर अब हम लोगों का पुनः फिर से स्वतंत्र होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और स्वतंत्रता में हमें रखने के लिए यदि मोदी जी और योगी जी हैं तो हम स्वतंत्र रह सकते हैं, और वो तभी रह सकते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए यहाँ ना तलवार की ज़रूरत है ना ढाल की ज़रूरत है, यहाँ सिर्फ आपके समर्थन की ज़रूरत है। नीतीश कुमार जी की तरह उनका समर्थन करें जैसे सुग्रीव जी ने किया था। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है, ब्राह्मणों से भी, क्षत्रियों से भी, शूद्रों से भी। और उनमें भी यदि कोई कटुता रखना चाहता है तो वो रखे, उसकी मर्जी, क्योंकि असुर भी हम ही लोगों से निकल कर गए थे और असुरों ने अपना धर्म अलग बनाया, उनके विचार अलग हुए, उनके रीति रिवाज अलग हुए, उनके कर्म अलग हुए, लेकिन वो स्थापना नहीं अधर्म की कर पाए। इसलिए मैं बार बार निवेदन करूंगा कि इस कलिकाल काल में यदि आप लोगों को सदगति पानी है, धर्म की स्थापना करनी है, तो उस महापुरुष का समर्थन करना होगा। ये महापुरुष, मैं फिर बार बार कहूँगा कि बार बार जन्म नहीं लेते हैं, इनका जन्म कभी कभी होता है। ऐसे लोग
हमारी धरती में उन असुरों के बीच में भी कभी कभी भक्तराज पैदा हो जाते हैं और होते रहे हैं। इस धरती में भी मुझे कुछ भक्तराज दिखाई दे रहे हैं। जब तक वो हैं तब तक इस धरती का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जैसे भक्तराज के रूप में मुझे खान सर दिखाई दे रहे हैं, और भक्तराज के रूप में मुझे दूसरे नंबर पे ओवैसी जी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ के राष्ट्र हित की बात की। जब युद्ध की बात आ गई, यदि राष्ट्र सर्वोपरि है उन्होंने कह दिया, तो वो भक्तराज की श्रेणी में आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसके बाद अब कुछ लोग शंका करेंगे कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये भाजपा का आदमी है। तो मैं सभी देशवासियों को बता दूं कि भाजपा से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इतनी उम्र में आने के बाद भी आज तक मैंने कभी भाजपा की सदस्यता नहीं ली है, ना भाजपा या किसी अन्य सरकारों के द्वारा मेरा कभी कोई हित हुआ है। मैं जाति से क्षत्रिय धर्म में, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ। ना मेरा आधार का वो राशन कार्ड बना है, ना मेरा अंत्योदय कार्ड बना है, ना मुझे और किसी प्रकार की सहायता मिली, ना प्रधानमंत्री किसान योजना मिली। मतलब कोई किसी भी सेवा से वंचित हूँ मैं। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, तो इसमें संशय न लाएं कि मैं भाजपा का सदस्य हूँ या भाजपा का आदमी हूँ या भाजपा के द्वारा बोला जा रहा है। तो मुझे क्षमा करें। बाकी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय।